जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 9 नागरिक शास्त्र प्रीवियस पेपर पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, टॉप 25। और यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में होगा। पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के जल्दी से आ जाइए। आप पहले आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और जितने भी मार्क्स आपके आए हुए रहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 5 सेकंड का समय देंगे। बढ़िया से आप लोग अपना ऑप्शन सुन लीजिएगा और कॉपी पर नोट कीजिएगा अच्छे से। तो प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो बताइए आप कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो 2 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आपने फर्स्ट का आंसर दे दिया होगा। तो चलिए, फर्स्ट का आंसर अब हम बताते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दोनों आपको बिल्कुल मालूम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा देश में? स्विट्जरलैंड में। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हम आपको बताएं कि जनता जो है वो प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि किसको चुनती है? सरकार को। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चिली नाम का देश किस महाद्वीप में है? देखिए, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ही है। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो चिली नाम का देश किस महाद्वीप में है? ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन। फर्स्ट में है एशिया, यानी कि ऑप्शन ए में है एशिया, बी में है अफ्रीका, सी में है उत्तरी अमेरिका और डी में है दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो चिली नाम का देश किस महाद्वीप में है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी आपने सुन लिया कि ए में है एशिया, बी में है अफ्रीका, सी में है उत्तरी अमेरिका और डी में है दक्षिणी अमेरिका। चलिए, अब आंसर हम बताते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से, और वीडियो लाइक हो तो बिल्कुल आप प्रेस कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, एंद्रे नामक व्यक्ति चिली में कौन सी पार्टी की स्थापना किए? एंद्रे नामक व्यक्ति चिली में कौन सी पार्टी की स्थापना की है? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी सोशलिस्ट पार्टी या ऑप्शन सी दोनों। तो थर्ड का आंसर बताइए क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ गए कि एंद्रे नामक व्यक्ति चिली में कौन सी पार्टी की स्थापना की है? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी या सी दोनों। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, एंद्रे किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया? एंद्रे किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1970। तो चौथा का आंसर क्या होगा? चलिए, आपके लिए 2 सेकंड का समय देते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1970। एंद्रे किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया? तो आंसर आपका हो जाएगा 1970। क्वेश्चन नंबर 5, जनरल अगस्तो का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो क्वेश्चन आपका है कि जनरल अगस्तो किस वर्ष अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बढ़िया से समझ गए कि जनरल अगस्तो किस वर्ष अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन ए 11 अगस्त
1973, बी 11 सितंबर 1973, सी 11 अक्टूबर 1973। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 सितंबर 1973। चलिए टेस्ट में आप लोगों को बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पीनेसो, आप नाम सुने होंगे। तो पीनोसे की सरकार कितने वर्षों तक चिली में शासन किया। ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 17 वर्ष या डी 18 वर्ष। तो बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, पीनोसे की सरकार कितने वर्षों तक चिली में शासन किया। ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 17 वर्ष या डी 18 वर्ष। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप मैच कीजिए, आपकी तैयारी कितनी हुई है बढ़िया से अच्छे से समझते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पीनोसे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए 1987, बी 1988, सी 1989 यानी कि 1989, ऑप्शन डी 1990। बताइए राइट आंसर क्या होगा 7 का। 1987, 1987, 1988, 1989 या 1990। बताइए क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1988। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मिशेल वेस्ले किस देश की रहने वाली थी। ऑप्शन ए पोलैंड, बी अमेरिका, सी चिली या डी इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपको 2-3 सेकंड का समय मिल रहा है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो मिशेल वेस्ले किस देश की रहने वाली थी। तो 8 का आंसर आपने दे दिया होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा चिली। क्वेश्चन नंबर 9, पोलिस यूनाइटेड वर्कर्स किस देश की पार्टी थी। पोलिस यूनाइटेड वर्कर्स किस देश की पार्टी थी। ऑप्शन ए चिली, बी पोलैंड, सी चीन या डी अमेरिका। सोचिए बढ़िया से सोचिए। क्वेश्चन देखिए, अगर आपने नहीं सुना फिर से सुनिए। पोलिस यूनाइटेड वर्कर्स किस देश की पार्टी थी। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। अब आप सुन लिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। किस वर्ष पोलैंड के गडास्क शहर में अवशिष्ट लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वो डेट वो साल आपको बताना है। किस वर्ष पोलैंड के गडास्क शहर में अवशिष्ट लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ऑप्शन ए 13 अगस्त 1980, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1980। तो बताइए आंसर क्या होगा 10 का। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 अगस्त 1980। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये देखिए प्रीवियस पेपर टॉप 25 क्वेश्चंस बिल्कुल याद कर जाइएगा। इसको कॉपी में एक नोट भी कर लेना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ कितनी सूत्री समझौता किया। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ कितनी सूत्री समझौता किया। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 24। तो बताइए 11 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। बिल्कुल याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लेक वालेसा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के कितने सीटों पर सफलता प्राप्त किया। क्वेश्चन फिर से सुनिए, बढ़िया से सुनिए। लेक वालेसा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के कितने सीटों पर सफलता प्राप्त किया। ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 98 या ऑप्शन डी 99। तो 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 99 यानी कि 99। क्वेश्चन नंबर 13, कालामा क्या है। कालामा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए चिली की राजधानी सेंट यागो से हजारों मील दूर स्थान या ऑप्शन बी मंदिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा।
दो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, क्या आंसर होगा? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली की राजधानी सेंटियागो से हजारों मील दूर स्थान। क्वेश्चन नंबर 14, शानदार क्रांति का अर्थ आपको बताना है, यानी कि ये किस साल से और किस से रिलेटेड है। ऑप्शन ए 1688 की इंग्लैंड में हुई क्रांति, या 1789 की फ्रांस की क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो आप बताइए, आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। शानदार क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1688 की इंग्लैंड में हुई क्रांति। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1777 या ऑप्शन डी 1778। बताइए 15 का आंसर क्या होगा? आराम से क्वेश्चन को बढ़िया से धीरे धीरे सुनिए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा 1775 या 1776, 1777 या 1778, क्या होगा 15 का आंसर? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1776। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये तो भाई सब लोग का आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन ए 1777, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1789 या ऑप्शन डी 1790। तो 16 का आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, बढ़िया से सोचिए क्या आंसर होगा। 2-3 सेकेंड आपके लिए पर्याप्त समय है। 1777, 1778, 1789 या 1790। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1789, 1789। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अफ्रीका में अंग्रेजों का एक उपनिवेश क्या था? अफ्रीका में अंग्रेजों का एक उपनिवेश क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डरबन, बी प्रिटोरिया, सी घाना या डी जोहान्सबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप सुन लिए। अफ्रीका में अंग्रेजों का एक उपनिवेश क्या था? ऑप्शन ए डरबन, बी प्रिटोरिया, ऑप्शन सी घाना या ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासक लोगों द्वारा निर्वाचित होता है उसे क्या कहते हैं? कितना बार हम आपको बताए हैं। ऑप्शन ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक शासन या डी तानाशाही। भैया लोगों द्वारा निर्वाचित कौन होता है? आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लोकतंत्र। अरे इसका आंसर तो हम ही बता दिए। चलिए आप लोग के लिए तो एक मिल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और लोकतंत्र के उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए राजतंत्र, बी तानाशाही या सी सैनिक शासन या डी सभी। और लोकतंत्र के उदाहरण बताइए। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 2 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी सैनिक शासन या ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने दे दिया होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भय अथवा किसी दबाव में आए बिना मत डालना क्या कहलाता है? मतदाताओं द्वारा किसी भय अथवा किसी दबाव में आए बिना मत डालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निरपेक्ष चुनाव, ऑप्शन बी स्वतंत्र चुनाव, ऑप्शन सी दोनों या डी सार्वजनिक मताधिकार। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों। क्वेश्चन नंबर 21। अब बच गए यहां से 5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर का। भी यहां से बढ़िया से अच्छे से सुनिएगा। जहां लोग अपना शासन स्वयं करते हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या ऑप्शन बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बताइए 21 का आंसर, दिखाएं अपना टैलेंट यहां पे। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां लोग अपना शासन स्वयं करते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 22। नाइजीरिया का सैनिक जनरल जिसने 1993 में सत्ता प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन ए अबाया, बी हिटलर, सी मुसोलिनो या डी पिनोसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा 22 का। तो 22 क्वेश्चन आप समझ गए। नाइजीरिया का सैनिक जनरल जिसने 1993 में सत्ता प्राप्त कर ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अबाया।
क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र के मूल्य कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, ऑप्शन डी सभी। लोकतंत्र के मूल्य कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, ऑप्शन सी न्याय या डी सभी। बिल्कुल आसान है, सभी लोग का सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देश का सर्वोच्च कानून क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सरकार या ऑप्शन डी सभी। देश का सर्वोच्च कानून क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सरकार या ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धारा, बी संविधान, सी संसद या डी भवन। क्या आंसर होगा? तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा क्या कहलाता है? धारा, संविधान, संसद या भवन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धारा। ये आपके हो गए टॉप 25 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से, जो कि बार बार पूछे गए हैं। अब क्या करना है आपको? एक कॉपी में नोट करना है और कॉपी क्लास में चेक करा लेना है। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।